ये चमत्कारिक हरा पानी मनी प्लांट के लिए वरदान है। इसके डालने से ही मनी प्लांट की ग्रोथ हो कई गुना बढ़ जाएगी। पत्तियां काफ़ी चौड़ी, बड़ी और चमकदार बनेगी दोस्तों, क्योंकि मैं इसी फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल अपने मनी प्लांट पे करती हूँ और मैं अपने मनी प्लांट की ग्रोथ आपको दिखाती हूँ। 4 इंची पॉट में लगा हुआ है ये मनी प्लांट और इसकी ग्रोथ देखिए आप, 15 से फीट इसकी ग्रोथ है दोस्तों। इतनी ज़बरदस्त ग्रोथ होते हैं, जो भी मेरे मनी प्लांट को देखता है वो देखता ही रह जाता है कि इतने छोटे मनी प्लांट में ग्रोथ है वो इतनी ज़्यादा कैसे हो सकती है। और मैंने बहुत सारे मनी प्लांट इसी तरह छोटे छोटे पॉट में लगाए हुए हैं। दूसरा मनी प्लांट दिखा रही हूँ, ये भी 4 इंची गमले में लगा हुआ है और इसकी ग्रोथ भी आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त हो रही है दोस्तों। और एक और मैं आपको दिखाती हूँ जो कि 2 इंची पॉट में लगा हुआ है। ये 2 इंची पॉट में लगा हुआ है और इसकी ग्रोथ देखिए कितनी ज़बरदस्त ग्रोथ हो रही है। जो भी इस मनी प्लांट को देखता है वो यही मेरे से एक ही सवाल करता है कि आप ऐसा क्या करते हैं जिससे आपके मनी प्लांट की इतने छोटे छोटे गमलों में मनी प्लांट की ग्रोथ हो इतनी ज़बरदस्त हो रही है। बहुत ही बढ़िया कमाल का फर्टिलाइज़र मैं बताऊंगी दोस्तों, जिससे आपके मनी प्लांट की भी ग्रोथ हो इतनी ही ज़बरदस्त होगी। छोटे छोटे पॉट में लगे हुए मनी प्लांट हैं वो बहुत ही लश ग्रीन की पत्तियाँ होगी और ग्रोथ हो कई गुना बढ़ जाएगी। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे मनी प्लांट के ऊपर। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों। दोस्तों अक्सर क्या होता है कि जैसे सर्दियों के मौसम आता है मनी प्लांट सूखने लगता है, पत्ते पीले पड़ने लगते हैं। अगर आपके पौधे में भी इस तरह की समस्या हो रही है तो आपको अलर्ट होने की ज़रूरत है। आपको इस मौसम में किस तरह से मनी प्लांट की देखभाल करनी है जैसे आपके मनी प्लांट भी बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करे, पत्तियां हैं वो चमकदार बने। तो आज मैं एक ऐसा जो है ना चमत्कारिक फर्टिलाइज़र आपसे शेयर करूंगी जिसका इस्तेमाल करते आप भी अपने मनी प्लांट की ग्रोथ है वो कई गुना बढ़ा सकते हैं। पत्ते पीले नहीं होंगे, किसी भी तरह की समस्या आपके मनी प्लांट पर नहीं होगी, क्योंकि मैंने तो मनी प्लांट इतने सारे लगाए हुए हैं। पूरा मैंने अपना एंट्री एरिया जो कि मैं आगे दिखाऊंगी, पूरा एंट्री एरिया जो है वो मनी प्लांट से ही डेकोरेट किया हुआ है दोस्तों। बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ वो मनी प्लांट की होती है, क्योंकि मनी प्लांट हमारे घर के लिए काफ़ी शुभ माना गया है। इसको डेकोरेट भी आप, अगर आप अपने घर को डेकोरेट करना चाहते हैं तो मनी प्लांट बहुत अच्छे से आप मनी प्लांट को अपने घर में डेकोरेट कर सकते हैं। पानी में ये बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाता है, पानी में बहुत ही जल्दी जड़ें बना लेता है। तो इसको आप अगर अपने घर के अंदर रखना चाहते हैं तो पानी में भी इसको ग्रो कर सकते हैं। देखो मैंने तो इतने सारे मनी प्लांट पानी में भी ग्रो कर रखे हैं। किसी भी तरह की वेस्ट आपके पास ग्लास हो, बॉटल हो, किसी में भी आप मनी प्लांट को ग्रो कर सकते हैं और इस तरह से आप अपने किसी भी घर के किसी भी कोने को डेकोरेट कर सकते हैं। और ये जो मनी प्लांट है ये कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है, एक पत्ते से भी ग्रो हो जाता है। तो मैंने तो अपनी पूरी जो ये एंट्री एरिया है मेरा और यहाँ पूरी जो वॉल है ये मनी प्लांट से ही डेकोरेट की हुई। छोटे छोटे वेस्ट जो भी मेरे पास बोतल पड़ी रहती है उसमें मैं छोटी सी कटिंग लगा देती हूँ और वो ग्रोथ इतनी अच्छी, आप देखिए वेस्ट बोतल में लगा हुआ है उसकी में भी ग्रोथ कितनी ज़बरदस्त हो रही है। इस तरह के छोटे छोटे कंटेनर में, छोटे छोटे गमलों में मैंने मनी प्लांट को लगाया हुआ है और इतनी अच्छी ग्रोथ दोस्तों हो रही है। तो सबसे पहले तो मैं क्या करती हूँ मनी प्लांट को, क्योंकि मनी प्लांट को ब्राइट लाइट की ज़रूरत होती है, सीधे धूप डायरेक्ट धूप में इसको नहीं रखना है। डायरेक्ट धूप में इसको रखेंगे तो इसमें जो पत्तियाँ हैं वो पीली पड़ने लग जाएगी और पत्तियाँ जल जाएगी। दूसरा ये कि जो मैं अपनी मनी प्लांट अभी जो दिखा रही हूँ ये भी 5 लीटर की जो बोतल को मैंने हाफ करके मनी प्लांट लगाया और इसमें भी बहुत ही अच्छे से ग्रोथ हो रही है। तो इसको मैं क्या करती हूँ, गुड़ाई करने के बाद 15 से 20 दिन में गुड़ाई करने के बाद मैं जो हमारे घर में हमारे किचन में जो चाय पत्ती होती है, फ्रेश चाय पत्ती 1 चम्मच में वो डाल देती हूँ, क्योंकि चाय पत्ती में है वो भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन होता है जिससे पत्तियाँ वो लश ग्रीन रहती है, पत्तियाँ पीली नहीं पड़ती अगर प्लांट को नाइट्रोजन मिलता रहता है। क्योंकि जो भी ये लीफ वाले प्लांट होते हैं उनको नाइट्रोजन की सख्त ज़रूरत होती है, अगर उनको टाइम टू टाइम नाइट्रोजन मिलता रहेगा तो उनमें पत्तियाँ पीली नहीं पड़ेगी और ग्रोथ भी दोस्तों कई ज़बरदस्त होती रहेगी। जैसे मैं भी अपने छोटे से पोट में इसी तरह से चाय पत्ती के 2-4 दाने डालती रहती हूँ और इससे ग्रोथ है वो ज़बरदस्त होती है, पत्तियाँ हैं वो लश ग्रीन रहती है। इसके लिए मैं दूसरा बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइज़र आपको बता रही हूँ जो भी किसी भी तरह का फंगस हमारे प्लांट में नहीं लगता, क्योंकि प्लांट के मरने का, जो मनी प्लांट के मरने का सबसे बड़ा कारण होता है फंगस की समस्या। तो देखिए दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, सस्ता सा बिल्कुल बता रही हूँ आपको, इस तरह से एलोवेरा की पत्ती लेनी है। एलोवेरा में बहुत सारे औषधीय गुणों से भरपूर होता है। एलोवेरा में ऐसे पोषक तत्व होते हैं और ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं जिससे हमारे मनी प्लांट की जड़ों को मजबूत बनाते हैं, पत्तियाँ को वो बिल्कुल हरी भरी, और पत्तियाँ इससे क्या होती है कि चौड़ी होती है, मतलब काफ़ी बड़ी बड़ी पत्तियाँ होती है, पत्तियाँ बिल्कुल लश ग्रीन होती है। तो आपको सिंपल से एक मनी प्लांट की पत्ती लेनी है और उसको आप इस तरह से मिक्सी ग्राइंड में डाल दी, छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके डाल दीजिए और इस तरह से आप ग्राइंड करके उसका पेस्ट बना लीजिए। पेस्ट इस तरह से बनाने के बाद हम इसको छान लेंगे। छानने के बाद ही हम अपने मनी प्लांट पर इसका 2 तरीक़ों से इस्तेमाल करेंगे।
पहला तरीका तो हम इसकी मिट्टी में डालेंगे दोस्तों, और दूसरा तरीका यह है कि हम इसकी पत्तियों पर इसका स्प्रे करेंगे, जिससे हमारी पत्तियां वो लश ग्रीन रहेगी, पत्तियों पर किसी भी तरह की समस्या नहीं होगी, पत्तियां काफ़ी ज़्यादा चमकदार बनेगी। तो इस तरह से हम इसको छान लेंगे। छानने के बाद में मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करने वाली हूँ, जो कि मनी प्लांट की जो ग्रोथ है वो कई गुना बढ़ा देगी। पत्तियां हैं काफ़ी ज़्यादा चौड़ी, मोटी और चमकदार बनाएगा दोस्तों। बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइज़र मैं आपसे शेयर करूंगी। तो आपको ये देखो, मैंने ये छान लिया और मैंने इसमें सिंपल पानी ऐड कर दिया है, और अब मैं जो डाल रही हूँ ये है एप्सम सोल्ट। दोस्तों बहुत ही बढ़िया काम करेगा, क्योंकि एप्सम सोल्ट में मौजूद मैग्नीशियम पौधों में कैलोरोफिल का निर्माण करता है, जिससे पत्तियां हैं वो काफ़ी बड़ी, मोटी और चमकदार बनती है। इसका जो रंग है वो काफ़ी ज़्यादा गहरा होता है। लाइट कलर पड़ जाता है हमारे मनी प्लांट की पत्तियों का, मतलब फीका पड़ जाता है, जिससे जो मनी प्लांट की ना रौनक बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। अगर आप एप्सम सोल्ट का इस्तेमाल करते हैं तो इससे जो पत्तियों का जो रंग है वो गहरा होता है, काफ़ी ज़्यादा लश ग्रीन जिसे बोलते हैं ना, वो होता है। तो इसमें आपको आधी चम्मच के करीब एप्सम सोल्ट डालना है दोस्तों, और इस फर्टिलाइज़र को आप अपने मनी प्लांट की जड़ों में डाल दीजिए गुड़ाई करने के बाद। बहुत ही बढ़िया काम करेगा दोस्तों। अगर ये फर्टिलाइज़र आप 15 से 20 दिन में अपने मतलब महीने में भी अगर इस्तेमाल करते हैं ना, तो बहुत ही बड़ा रिजल्ट मिलेगा। आपका मनी प्लांट भी मेरे मनी प्लांट की तरह काफ़ी बढ़िया ग्रोथ करेगा। इसको हम दूसरे तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी पत्तियों पर स्प्रे ज़रूर कीजिए, क्योंकि पत्तियों पर क्या होता है, डस्ट जम जाती है, जिससे है ना बहुत एकदम से बेकार पत्तियां लगने लगती हैं, पत्तियों का कलर फीका पड़ जाता है, पत्तियां जल सी जाती है। तो आप इस तरह से अगर इसका स्प्रे करके मनी प्लांट की पत्तियों पर इसका स्प्रे करते हैं तो पत्तियां काफ़ी ज़्यादा चौड़ी, चमकदार और लश ग्रीन बनती है। मतलब पत्तियों का जो रंग है वो काफ़ी ज़्यादा गहरा होता है। तो अगर आप इसकी मिट्टी में भी इसका इस्तेमाल करिए दोस्तों, और इसकी पत्तियों पर भी इसका स्प्रे कीजिए। और ऐसा नहीं कि आप मनी प्लांट पर इसका स्प्रे कर सकते हैं, मिट्टी में डाल सकते हैं। जो भी आपके लीफ, जो भी आपने इंडोर प्लांट लगाए हुए हैं, सभी में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं तो अपने सभी प्लांटों में इसका इस्तेमाल करती हूँ दोस्तों, और आप मेरे सभी प्लांट देखिए कितने ज़्यादा लश ग्रीन है। एकदम जो ग्रोथ है वो इतनी ज़बरदस्त हो रही है। एग्लोनिमा हो गया या फिर जो है ना क्रूटोन हो गया, किसी भी तरह कोई भी प्लांट मैंने लगा रखा है वो सभी में मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ। छोटे बड़े जितने भी मनी प्लांट मैंने लगाए हुए हैं, मैं 15 से 20 दिन में इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल अपने पौधों में करती रहती हूँ, मिट्टी में भी डालती रहती हूँ, जिससे कि फंगस की समस्या हमारे पौधे पर नहीं आती दोस्तों। फंगस ये है कि और वाटरिंग की वजह से हमारे प्लांट में फंगस की समस्या आ जाती है। तो आप ये ध्यान रखें, इसको ब्राइट लाइट चाहिए होती है, डायरेक्ट धूप में इसको नहीं रखना है। दूसरा ये है कि जब मिट्टी सूख जाए तभी पानी देना है। अगर हम और वाटरिंग कर देते हैं तो भी हमारे मनी प्लांट की जो वो पत्तियां पीली पड़ने लग जाती है और वो बिल्कुल बेजान सा हो जाता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका मनी प्लांट भी मेरे मनी प्लांट की तरह इस तरह से छोटे छोटे पॉट में ग्रोथ करेगी, आप देख सकते हैं मैं अपना पूरा एंट्री एरिया आपको दिखा रही हूँ, जो कि मनी प्लांट से मोस्टली जो प्लांट है वो मनी प्लांट लगाए हुए हैं, कटिंग से ही मैंने लगाया, और पूरा एंट्री एरिया, पूरी जो वॉल है ना, ये मैंने पूरी ऐसे प्लांट से भरी हुई है। और यहाँ है ना डायरेक्ट धूप नहीं आती है, मतलब इनडायरेक्ट इसमें जो लाइट है वो इस पर आती रहती है प्लांट से, जिससे मेरे प्लांट लश ग्रीन रहते हैं और बहुत ही बड़ा ग्रोथ करते रहते हैं। तो इस तरह से आप भी अपने प्लांट की ग्रोथ कर सकते हैं। तो कैसी लगी जानकारी?